गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? सभी लोग ठीक होंगे क्योंकि अभी आईआईटी और मेडिकल का एग्ज़ाम आ चुका है। हमें लगता है कि एडमिट कार्ड भी देने का काम चालू हो चुका है। आज 26 तारीख भी है। देखिए, हम लोग भी असमंजस की स्थिति में थे कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, और अब मान लीजिए एग्ज़ाम श्योर हो गया कि होना ही है, तो रिवीजन कुछ टर्म्स को करवा देते हैं। तो देखिए, जैसे आपको पता है कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से हर एक साल नीट में आपको 3 से 4 क्वेश्चन देता है कम से कम। अब देखिए, सबसे पहला रिवीजन क्लास जो टारगेट का करवा रहे हैं उसमें टॉपिक का नाम है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। लेक्चर फर्स्ट में हम जानते हैं कि सॉलिड को 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। सॉलिड को जो हम क्लासीफाई किए हैं वह 2 तरीका से, एक आप बोल सकते हैं कंडक्टिविटी के बेसिस पे और दूसरा एनर्जी लेवल के बेसिस पे। तो लिखेगा सॉलिड have been classified into two types। सॉलिड को हम कितने टाइप्स में क्लासीफाई किए हैं? 2 टाइप में। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, और दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। क्लियर हो गया? हम लोग जो क्लासीफाई किए हैं सॉलिड को वो 2 टाइप से, एक है कंडक्टिविटी के बेसिस पे और दूसरा है एनर्जी बैंड के बेसिस पे। अब देखिए, इसको हम लोग 3 टाइप में जो डिवाइड किए हैं उसी को हम अभी समझाएंगे। नीचे में लिख रहे हैं 3 जो पार्ट्स है इसका, उसी को लिखेंगे अभी। देखिए, एक एक करके समझना होगा आप लोग को। पहला है कंडक्टर, दूसरा है सेमीकंडक्टर, और तीसरा है इंसुलेटर। अब देखिए, हम कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। पहले कंडक्टिविटी की बात करेंगे। ये तो रेसिस्टिविटी हो गई, कंडक्टिविटी सिग्मा। अब देखिए, कंडक्टर का कंडक्टिविटी जो होता है वह बहुत ही आपको कहिए तो ज्यादा होता है। रेसिस्टिविटी इसका कम होता है, कंडक्टिविटी इसका ज्यादा होता है। अब इसका कंडक्टिविटी क्या होता है? बहुत ज्यादा, तो 10 टू दी पावर 2 से लेकर के 10 टू दी पावर आपको 8 सीमेन पर मीटर होता है। सीमेन पर मीटर, ये कंडक्टिविटी हो गया किसका? कंडक्टर का। इसके बाद हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो सेमीकंडक्टर का इससे जो है वह इससे थोड़ा कम होगा, तो इसका हो जाएगा 10 टू दी पावर 5 से लेकर के 10 टू दी पावर -8, सॉरी 6 लिखे हुए हैं सभी का, -6 सीमेन पर मीटर।
और इंसुलेटर का सबसे कम होता है और इसका वैल्यू 10⁻⁻11 से लेकर के 10⁻⁻97 पर मीटर होता है। अब देखिए इसका जो एग्जाम्पल होगा आपको मेटल होगा, कंडक्टर का एग्जाम्पल मेटल होगा, सेमी कंडक्टर का एग्जाम्पल आपको सिलिकॉन, जर्मेनियम, और इसका भी एग्जाम्पल है आपका रबर, वुड, प्लास्टिक, डायमंड, यही सब होता है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ मेटल ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के बेसिस पे तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसका होता है, कंडक्टर का। तो जिसका कंडक्टिविटी जितना ज्यादा होगा उसका रेसिस्टिविटी उतना ही कम होता है। तो कोई पूछ दे कि बताइए कंडक्टर का कंडक्टिविटी क्या होगा, तो सबसे ज्यादा कंडक्टर का कंडक्टिविटी होता है, उसके बाद सेमीकंडक्टर का, और सबसे कम इंसुलेटर का होता है। रेसिस्टिविटी जो है जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है आप लोग को हमने बोले थे कि मेटल को दो टाइप से डिवाइड किया गया है। तो ये तो पार्ट फर्स्ट था इसका। अब एनर्जी बैंड के बेसिस पे दिखाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, ऑन द बेसिस of energy band। अब देखिए एनर्जी बैंड की बात कर रहे हैं, इधर एनर्जी लिखते हैं और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। एक्स एक्सिस पे हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर आइसोलेटेड सिलिकॉन। अब देखिए यहां पे n का वैल्यू 1, ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट एनर्जी लेवल को। फर्स्ट एनर्जी लेवल, n का वैल्यू 2, ये रिप्रेजेंट करता है सेकेंड एनर्जी लेवल को। सेकेंड एनर्जी लेवल, और n का वैल्यू जैसे ही 3 होगा, ये वैलेंस एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। वैलेंस एनर्जी लेवल, तो याद रखिएगा ये जो है n का वैल्यू 1 फर्स्ट एनर्जी लेवल को, n का वैल्यू 2 सेकेंड एनर्जी लेवल को, n का वैल्यू 3 बैलेंस एनर्जी लेवल। अब देखिए एनर्जी बैंड जो होते हैं वह दो तरह के होते हैं, एक का नाम होता है बैलेंस बैंड और दूसरे का नाम होता है कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड हम उसको कहते हैं जहां पे टोटल का टोटल इलेक्ट्रॉन फील्डेड होता है, उसको कौन सा बैंड कहते हैं, बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड सिंपल याद रखिएगा कि जैसे हम किसी का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और टोटल का टोटल फील्ड रहता है तो उसको वैलेंस बैंड के नाम से जानते हैं, और कंडक्शन बैंड हम उसको कहते हैं जो या तो पार्शियली फील्डेड हो या वैकेंट हो। जो या तो पार्शियली फील्डेड हो या वैकेंट हो, उसी को किसके नाम से हम लोग जानते हैं,
कंडक्शन बैंड के नाम से। तो जैसे एनर्जी बैंड को हम इस तरीका से दिखाते हैं, अभी समझिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए एनर्जी बैंड की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी बैंड दो तरह के होते हैं। एक सिंपल एग्जांपल के मदद से दिखाते हैं, जैसे सोडियम है मान लीजिए, तो आप जानते हैं Z का वैल्यू इसमें 11 होता है। तो मान लीजिए सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, तो आपको पता है 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इसको हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड Vb, और इसको कहते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड Cb। तो देखिए यहां पे इधर जितने भी होंगे, इसके आगे भी हो सकता है 1s2 2s2 2p6 3s1 4, जो भी इसके आगे होगा सभी किसको रिप्रेजेंट करेगा, डॉट डॉट जितना भी होगा सभी किसको रिप्रेजेंट करेगा, कंडक्शन बैंड को। तो सिंपल याद रखिएगा, जो पूरा का पूरा भरा होता है उसको वैलेंस बैंड कहते हैं, और जो पार्शियली फिल्डेड होते हैं या वैकेंट होते हैं, जो पार्शियली फिल्डेड होते हैं या वैकेंट होते हैं, उसको किसके नाम से जानते हैं, कंडक्शन बैंड के नाम से। अब देखिए इसी में पढ़ना है आप लोग को एनर्जी, फोरबिडन एनर्जी गैप, फोरबिडन एनर्जी गैप, फोरबिडन एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, डेल्टा Eg, फोरबिडन एनर्जी गैप। देखिए ये सिंपल याद रखिएगा, वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच के एनर्जी गैप को किसके नाम से हम लोग जानते हैं, फोरबिडन एनर्जी गैप के नाम से। सिंपल याद रखिएगा, इट इज द एनर्जी separation, it is the energy separation between valence band and conduction band। दो के बीच के एनर्जी गैप को हम फोरबिडन एनर्जी गैप के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एनर्जी हो गया E, अब देखिए यहाँ पे Cb हो गया कंडक्शन बैंड, यहाँ पे Vb हो गया वैलेंस बैंड। अब दोनों के बीच के एनर्जी गैप को डेल्टा Eg के नाम से जानते हैं। तो सिंपल याद रखिएगा, ये दो के बीच का एनर्जी का गैप होता है, किसके किसके बीच का एनर्जी का गैप होता है, तो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच के एनर्जी गैप को हम किसके नाम से जानते हैं, फोरबिडन एनर्जी गैप के नाम से। जैसे समझिएगा, मान लीजिए कोई भी मेटल है आपके पास, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो निश्चित है टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, धीरे धीरे उसका एनर्जी बढ़ेगा। जब एनर्जी बढ़ेगा तो वह अपने स्टेट को छोड़ करके दूसरे स्टेट में चला जाएगा। तो देखिए मैक्सिमम
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पहले वैलेंस बैंड में रहता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके कहां चला जाता है, कंडक्शन बैंड में। इसका मतलब ये है कि जितना मान लीजिए यहां से उधर जाएगा, बीच का एनर्जी डिफरेंस घटेगा, और जैसे जैसे एनर्जी डिफरेंस घटेगा निश्चित है वहां से करंट का क्या होगा, फ्लो होगा। तो आप सिंपल याद रखिएगा कि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वह कहां से जाता है, वैलेंस बैंड से। कहां से, वैलेंस बैंड से। और इसी दोनों के बीच के एनर्जी गैप को हम किसके नाम से जानते हैं, फोरबिडन एनर्जी गैप के नाम से। अब देखिए एनर्जी बैंड के बेसिस पे इसको कैसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है उसी को बता रहे हैं कि इसका एनर्जी गैप क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग, सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। सॉलिड ऑन बेसिस ऑफ इसका एनर्जी बैंड का गैप जो है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा। इंसुलेटर सीबी जीडी, इसको एनर्जी ऑफ कंडक्शन, इसको एनर्जी ऑफ वैलेंस। एनर्जी गैप का जो वैल्यू होता है बाबू, डेल्टा Eg का वैल्यू, वह हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर होता है। तो कोई पूछेगा आपसे कि इंसुलेटर का, ये पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इंसुलेटर का एनर्जी गैप क्या होता है, तो सिंपल याद रखिएगा इंसुलेटर का एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर होगा। अब इसके बाद आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स अब सेमीकंडक्टर की जब बात करोगे तो इसको आप लिख दीजिएगा Cb, Vb, ये Ev एनर्जी ऑफ वैलेंस, Ec एनर्जी ऑफ कंडक्शन। अब सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो डेल्टा Eg का वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। एट रूम टेम्परेचर या एट 0 केल्विन पूछता है। तो सेमीकंडक्टर की बात करेंगे कहां पे, 0 केल्विन पे, तो निश्चित ये किसके तरह काम करेगा, इंसुलेटर के तरह, इंसुलेटर के तरह। लेकिन एट रूम टेम्परेचर टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, और अल्फा जो होगा इसका निगेटिव होगा। ये पूछ देता है कभी कभी। अगर कोई पूछेगा आपसे कि सेमीकंडक्टर बताइए 0 केल्विन पे क्या होगा, तो याद रखिएगा सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे किसके तरह एक्ट करता है, इंसुलेटर के तरह। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इसका बढ़ाते हैं यानी रूम टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो रेजिस्टेंस इसका क्या करता है, डिक्रीज होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जिसको अल्फा कहते हैं वह आपको निगेटिव में मिलेगा। अब हम बात करते हैं कंडक्टर का।
कंडक्टर्स। तो कंडक्टर के केस में एनर्जी गैप की बात करते हैं तो दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करता है। एक हो गया ईबी, इसी दोनों एक दूसरे से क्या करता है, ओवरलैप करता है। जैसे ही ओवरलैप करेगा ओवरलैप रीजन, यहां पे एनर्जी गैप का वैल्यू हमेशा ग्रेटर हो सकता है 0 से, और अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। तो सिंपल याद रखिएगा, अगर हमें पूछा जाएगा इंसुलेटर के केस में तो एनर्जी गैप याद रखिएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर होता है, सेमीकंडक्टर का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस होता है, और कंडक्टर का एनर्जी गैप हमेशा 0 के अप्रोक्सीमेट में होता है। या आप ये कह सकते हैं कि इसका वैल्यू स्लाइट ग्रेटर होता है डेल्टा ईजी से, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा ईजी का वैल्यू स्लाइट ग्रेटर होता है 0 से। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, इसलिए इस रीजन को क्या कहते हैं हम लोग, ओवरलैप रीजन। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फा का वैल्यू किसमें मिलेगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए सेमीकंडक्टर वैसे में 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स। अब हमें मेन जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो सेमीकंडक्टर के विषय में पढ़ना है। और सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। तो लिखिएगा 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, 2 टाइप्स of semiconductor, two types of semiconductor। पहला है प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, और इसी को हम कहते हैं इंट्रिंसिक, सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक हम किसको कहते हैं, यहाँ पे या तो सिर्फ सिलिकॉन ही सिलिकॉन होगा, या तो सिर्फ जर्मेनियम ही जर्मेनियम होगा। जैसे मान लीजिए आप सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर अदर सिलिकॉन है इसके भी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर इसी तरीका से अदर सिलिकॉन है तो इसके भी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए सिलिकॉन हो गया इधर, यहाँ पे भी सिलिकॉन, फिर सिलिकॉन है यहाँ पे, सिलिकॉन, अब देखिए यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनाया और अपने ऑक्टेट को पूरा कर दिया, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए था
तो कोवैलेंट बॉन्ड बना करके अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेता है। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे जब एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और वह कोवैलेंट बॉन्ड पे दोनों ही सिलिकॉन का इक्वल अधिकार होता है। इसका मतलब अगर हम किसी कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो वह निश्चित एक इलेक्ट्रॉन और एक होल में कन्वर्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल में कन्वर्ट होता है। जैसे ही हम कहीं पे भी एक दो इलेक्ट्रॉन मिला करके एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाया और कोवैलेंट बॉन्ड को जब ब्रेक करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल बनता है। इसका मतलब है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कंसंट्रेशन ऑफ होल बराबर इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। इसको कहते हैं हम लोग इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। अब होता क्या है यहाँ पे सिंपल याद रखिएगा, जब प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो प्योर सेमीकंडक्टर के केस में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ होल होगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन सेम होंगे और दोनों का वैल्यू हमेशा क्या होगा, सेम होगा। जैसे हम एनर्जी लेवल पे भी इसको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या है बाबू, मान लीजिए यहाँ पे एनर्जी है आपके पास, एनर्जी अब यहां से मान लीजिए पहले हम वैलेंस बैंड की बात करते हैं और यहां पे कंडक्शन बैंड की बात करते हैं। Cb और ये Vb, यहां पे इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, और सब जगह इलेक्ट्रॉन था लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके इसमें चला गया, इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट करके इसमें चला गया और यहां से भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ और ये इलेक्ट्रॉन यहां चला आया। तो निश्चित है कि इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्यों हुआ होगा, क्योंकि हमने इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी दिए होंगे। इसका मतलब ये हुआ जब हम एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है और यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके अपने ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है। और यहाँ पे सिंपल याद रखिएगा कि किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड को अगर ब्रेक किया जाता है इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर के केस में तो इलेक्ट्रॉन और होल बनता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कंडक्टिविटी का तो कंडक्टिविटी पे दोनों का इक्वल अधिकार होता है, इलेक्ट्रॉन का भी और होल का भी। तो कंडक्टिविटी का सिंपल वैल्यू होगा कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस कंडक्टिविटी ऑफ होल, और कंडक्टिविटी को आपको हमने रटा चुके हैं। कंडक्टिविटी का सिंपल वैल्यू सिग्मा का वैल्यू Ne होता है। तो यहां से Ne यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस NH इनटू E μH, और ये प्योर सेमीकंडक्टर है तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो Ni इंटू E μe प्लस μh, ये कंडक्टिविटी का वैल्यू हो गया। क्योंकि आप जानते हैं प्योर सेमीकंडक्टर के केस में Ne बराबर NH होता है बराबर Ni होगा। अब देखिए यहाँ पे Ni इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है, Ni को हम क्या कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सॉरी
intrinsic concentration here Ni intrinsic concentration mu e mobility of electron और mu h mobility of hole। देखिए इस पे एक क्वेश्चन देते हैं अभी हम, ये क्वेश्चन आपको आईआईटी और मेडिकल हर जगह पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द रेसिस्टिविटी of pure semiconductor is 0.5 ohm meter if the electron and hole mobility be 0.39 meter square volt second and 0.19 meter square volt second respectively। Then calculate the intrinsic concentration सॉल्यूशन देखिए कैसे बनेगा। सिग्मा का वैल्यू हम जानते हैं बाबू, यहां से Ni इंटू ई म्यू ई प्लस म्यू एच। सिग्मा को लिख सकते हैं 1/रेसिस्टिविटी Ni चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू म्यू ई हो गया 0.39 0.19। अब यहां से इसका वैल्यू पुट करेंगे 1.05 Ni इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 0. इसको कैलकुलेट करिएगा तो Ni का सीधा वैल्यू निकलेगा 2.16 × 10⁻19 मीटर क्यूब।
तो ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप इजीली बना सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड रहता है क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक करंट इन ए प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। इलेक्ट्रिक करंट in a pure semiconductor crystal। तो करंट का जो वैल्यू होता है करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ऑफ होल। अब देखिए जैसे आपको पढ़ाई थी हमने I बराबर NEA इंटू VD, I बराबर NEA इंटू VD। तो यहाँ पे भी NE इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू A इंटू VD किसका, तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका, इलेक्ट्रॉन का, प्लस NH इंटू E इंटू A VD किसका, होल का। अब देखिए आप ये भी पढ़े हैं VD बाई E को मोबाइलिटी कहते हैं। तो VD का वैल्यू मोबाइलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। तो यहां से NENH का वैल्यू सेम होता है, Ne बराबर NH बराबर Ni। तो यहां से Ni कॉमन ले लीजिए इंटू E इंटू एरिया। VD को लिख सकते हैं हम लोग म्यू E इंटू E प्लस म्यू H इंटू E। E भी कॉमन ले लीजिएगा NiEA E इंटू म्यू E प्लस म्यू H। ये होगा किसका, टोटल करंट। तो ये था आपको प्योर सेमीकंडक्टर। अब इसके बाद आप लोग को पढ़ना होगा इसमें इम्प्योर यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के विषय में। एक्सट्रिंसिक का दूसरा नाम होता है डॉप्ड सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ये तब फॉर्म करता है जब हम किसी अदर मेटल को प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ मिलाते हैं तो वहां पे जो सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है उसको हम इम्प्योर यानी डॉप्ड सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक का नाम है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे का नाम है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो सबको आज ही हो सकता है या कल बारीकी से एक एक करके हम बताएंगे। आज तक यही क्लास लेकर के हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। पढ़िएगा, इतना को रिवीजन करिएगा पहले आप लोग।